बड़े प्रोडक्शन हाउस कोर्ट गए तो कंगना को आया गुस्सा। इस एक्ट्रेस ने कलाकारों का बड़ा एसोसिएशन क्यों छोड़ा? 10 बरस की बच्ची ने 1 घंटे में बनाए 33 पकवान। इन सब के बारे में जानेंगे और डायरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कुछ मीडिया संस्थानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। 2 टीवी चैनलों और उनसे जुड़े लोगों पर बॉलीवुड के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने और बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इस याचिका पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गुस्सा जाहिर किया है। बॉलीवुड को गटर कहा है। कंगना ने ट्वीट करके कहा, बॉलीवुड ड्रग्स, शोषण, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है और इस गटर को साफ करने के बजाय बॉलीवुड जवाबी हमले कर रहा है। मुझ पर भी एक केस दर्ज करो क्योंकि मैं भी सभी को बेनकाब करती रहूंगी जब तक जिंदा हूं, ये कहा कंगना ने। और वो यहां पर रुकी नहीं, आगे ट्वीट करके उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। बड़े हीरो महिलाओं को न केवल वस्तु की तरह देखते हैं बल्कि युवा लड़कियों का शोषण भी करते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवाओं को आगे आने नहीं देते। 50 की उम्र में भी स्कूल के बच्चों का रोल करना चाहते हैं। वो कभी किसी के लिए खड़े नहीं होते, भले ही उनकी आंखों के सामने लोगों के साथ गलत क्यों ना हो रहा हो। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलिखित कानून है, तुम मेरे डर्टी सीक्रेट्स छिपाओ, मैं तुम्हारे छिपाऊंगा। यही एक दूसरे के प्रति उनकी निष्ठा का आधार है। जब से मैं पैदा हुई हूं, मैं इन्हीं मुट्ठी भर आदमियों को देख रही हूं जो फिल्मी फैमिली में पैदा हुए और इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ये कब बदलेगा? बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 34 प्रोडक्शन हाउसेस और 4 फिल्मी संस्थाओं ने एक साथ आकर मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर अदालत से दखल की मांग की है। इनमें बॉलीवुड के बड़े नाम सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन और अनिल कपूर जैसे लोग शामिल हैं। अगली खबर, कोविड-19 ने दिखाया कैसा होता है औरत का जीवन। कौन बता रहा है ये? सिमी ग्रेवाल एक्ट्रेस हैं, फेमस टॉक शो होस्ट हैं। ट्विटर पर हाल ही में इनका एक पोस्ट शेयर किया जो वायरल हो रहा है। सिमी ने बताया कि किस तरह कोविड-19 ने लोगों को औरत के जीवन से रूबरू करवाया। सिमी के मुताबिक कोरोना के दौरान हर किसी की जिंदगी एक औरत की जिंदगी की तरह हो गई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, क्या आप बाहर निकलने से डरते हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आप अपने चेहरे को ठीक से कवर नहीं कर रहे? क्या आप किसी के स्पर्श से डर जाते हैं? क्या आपके करीब कोई आता है तो आप डरते हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि जो व्यक्ति आपको सुरक्षित दिखाई देता है वो अंदर से बीमार हो? क्या आपको इस बात का डर है कि अगर आप कोरोना के शिकार हो जाएं तो हर कोई आप पर ही आरोप लगाएगा और कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा? बधाई हो, आखिरकार आपने समझ लिया कि एक महिला रोजाना किन हालात का सामना करती है, उस सोसाइटी में जो रेप के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराती है। अगली खबर स्पोर्ट्स से। कराटे में सैकड़ों मेडल जीतने वाली खिलाड़ी पैसों के लिए मोहताज। विमला मुंडा ताबड़तोड़ कराटे चैंपियन है। 34वें नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपने राज्य झारखंड का सम्मान बढ़ाया था। अलग अलग तरह के कंपटीशन में सैकड़ों मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त पैसों की बदहाली का सामना कर रही हैं। सरकार विमला को नौकरी देने वाली थी, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। इंडिया टुडे के आकाश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक विमला रांची के पतरागोंदा गांव में रहती हैं। 2010 से 2019 के बीच नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और रजत पदक जीत चुकी हैं। परिवार गरीब है, माँ दूसरे के खेतों में काम करती हैं, पिता फिजिकली फिट नहीं है, इसलिए मजबूरी में घर चलाने के लिए विमला को हड़िया यानी राइस बियर बेचनी पड़ती है। गरीबी का असर उनके कराटे प्रैक्टिस पर भी पड़ रहा है। विमला कहती हैं, नाना ने उधारी लेकर हम 5 भाई बहनों को पढ़ाया, गेम खेलने के लिए भेजा। हमने सोचा था कि अच्छा खेलेंगे तो नौकरी लग जाएगी। इंटरव्यू वगैरह हुआ 1-2 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस बात होती है कि हो जाएगा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अगली खबर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। पार्वती थिरुवोतु एक्ट्रेस हैं, मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साल 2017 में आई बॉलीवुड फिल्म करीब करीब सिंगल में भी ये लीड रोल में थी इरफान के साथ। इस तरह से आप इन्हें जानते होंगे। पार्वती इस वक्त खबरों में हैं क्योंकि उन्होंने मलयालम कलाकारों के एसोसिएशन यानी AMMA से इस्तीफा दे दिया है।
इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी इडावेला बाबू के एक बयान की वजह से। इडावेला जो खुद एक एक्टर हैं, उनसे एक्ट्रेस भावना को लेकर एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था। जवाब में इडावेला ने भावना के लिए मर चुकी शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल साल 2008 में 2020 नाम की एक मलयालम फिल्म आई थी। इसकी स्टार कास्ट में भावना भी शामिल थी। अब इसी फिल्म का दूसरा पार्ट बन रहा है जिसे AMMA प्रोड्यूस कर रहा है। जर्नलिस्ट ने इडावेला से पूछा कि फिल्म के दूसरे पार्ट में भावना का रोल है या नहीं। जवाब में इडावेला ने कहा, भावना इस समय AMMA का हिस्सा नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले पार्ट में उन्होंने अच्छा रोल किया था, लेकिन हम किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकते। हालांकि बाद में इडावेला ने सफाई दी कि वो तो 2020 के पहले पार्ट में भावना के कैरेक्टर की बात कर रहे थे, जिसकी फिल्म में मौत हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इडावेला के बयान पर मलयालम एक्ट्रेस पार्वती ने AMMA से इस्तीफा देते हुए फेसबुक पर लिखा, मिस्टर बाबू भले ही ये माने कि उन्होंने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये उनके घृणास्पद नजरिए को दर्शाता है। मुझे उन पर दया आती है। मुझे पता है कि बहुत से लोग उनका समर्थन करेंगे, इसलिए क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा ऐसे ही निपटाए गए हैं। अगली खबर आंखों की पुतलियां बड़ी करने वाली है। 10 बरस की बच्ची ने 1 घंटे में 33 पकवान बना दिए। सानवी M प्रजाति 10 बरस की हैं, केरल के एर्नाकुलम में रहती हैं। खबरों में है क्योंकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। ये जगह उन्हें 1 घंटे के अंदर 33 डिशेस बनाने पर मिली है। सानवी इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर प्रजित बाबू और शेफ मंजमा की बेटी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सानवी ने किसी बच्चे द्वारा सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पकवान बनाने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाते वक्त सानवी की उम्र 10 साल 6 महीने और 12 दिन थी। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सानवी को खाना बनाते देखा। 2 गजेटेड ऑफिसर भी सानवी के घर पर मौजूद थे। अगली खबर सुपर हीरो वाली। वंडर वुमन अब बनेंगी इजिप्ट की रानी, इसी से ट्विटर गुस्साया हुआ है। गैल गडोट का नाम आपने सुना होगा। इजरायली एक्ट्रेस, मॉडल हैं, हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है और वंडर वुमन का कैरेक्टर भी इन्होंने निभाया है। ज्यादातर लोग वंडर वुमन नाम से ही गैल को जानते हैं। आज वो ट्विटर पर लोगों के गुस्से का शिकार क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब वो इजिप्ट की आखिरी रानी क्लियोपैट्रा का रोल निभाने जा रही हैं। 2 दिन पहले गैल गडोट ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया था। बताया था कि वो क्लियोपैट्रा की कहानी लंबे समय से कहना चाहती थी। ट्वीट करके कहा, इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा बड़े पर्दे पर आएगी। ये इस तरह से कहानी कही जाएगी जैसे पहले कभी नहीं कही गई है। उनके इस ट्वीट के बाद लोग नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। एक पत्रकार है समीरा खान नाम की, उन्होंने गैल के क्लियोपैट्रा बनने पर आपत्ति जताई। लिखा, हॉलीवुड के किस बेवकूफ ने यह सोचा कि अरब की स्टनिंग एक्ट्रेस नदीन नजीम के बजाय इजरायली एक्ट्रेस को क्लियोपैट्रा के तौर पर कास्ट करना सही होगा। गैल गडोट, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका देश अरब की जमीन छीन रहा है और आप फिल्मों में उनके रोल। इस तरह के और भी कुछ ट्वीट किए गए। लोगों ने विरोध जताया कि इजिप्ट की रानी के रोल के लिए इजरायली एक्ट्रेस को क्यों लिया गया। खैर, कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने समीरा को बताया कि क्लियोपैट्रा मैसिडोनियन ग्रीक थी, अरब नहीं थी, इसलिए इस रोल के लिए गैल सही चॉइस है। खैर, अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। इसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन वो एक खास महिला होती है, क्योंकि उससे देश की सभी लड़कियां प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है आशा आमडे। 68 बरस की हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक के हरिहर फोर्ट की बेहद कठिन चढ़ाई पूरी की है। आशा की चढ़ाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दिख रहा है एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी पहनकर खड़ी सीढ़ियां चढ़ रही है। आसपास खड़े लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर दयानंद कामले ने भी आशा का वीडियो पोस्ट किया। कहा, अगर चाह है तो राह है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वायरल हो रहा वीडियो किस तारीख का है। हरिहर फोर्ट की सीढ़ियां एकदम खड़ी हैं, चट्टानों को काटकर इन्हें बनाया गया है। इन पर चढ़ना आसान नहीं है, फिर भी बुजुर्ग आशा ने चढ़कर दिखा दिया कि हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।